आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बागेश्वर जिले में कोई नया संक्रमित मरीज नहीं मिला। देहरादून में 48 संक्रमित मिले, अल्मोड़ा में 22, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, टिहरी में 8, पिथौरागढ़ रुद्रप्रयाग जिले में 7, उधमसिंह नगर में 4, उत्तरकाशी व चमोली में 3, पौड़ी में 2, चंपावत जिले में 1 संक्रमित मिला। ट्विटर का दुस्साहस, आईटी मंत्री रविशंकर का ही खाता किया बंद। तो 1 घंटे तक खाता बंद रहने से केंद्रीय मंत्री खपा, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। तो नए सूचना प्रौद्योगिकी कानून के बाद सरकार और ट्विटर में तनातनी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया मंच ने शुक्रवार को केंद्रीय एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर का ही खाता बंद कर दिया। आईटी की संसदीय समिति के अध्यक्ष थरूर का अकाउंट भी हो चुका है बंद, कहा कारोबार और नियम पालन पर मांगेंगे जवाब। डेल्टा के 50% केस 8 राज्यों में। तो कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा स्वरूप के 50% मामले देश के 8 राज्यों में पाए गए हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना है। अब तक 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 174 जिलों तक डेल्टा फैल चुका है, जबकि हाल ही में मिला डेल्टा प्लस स्वरूप 12 राज्यों में पाया जा चुका है। उत्तराखंड से दिल्ली भेजे जा रहे संदिग्ध संक्रमितों के सैंपल। तो कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण की पुष्टि के लिए देहरादून से भी गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे जा रहे हैं। राज्य के दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैना और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के वरिष्ठ सांस एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश रावत ने बताया कि अभी जो भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण की आशंका वाले मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एनसीडीसी दिल्ली भेजे जा रहे हैं। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से ही होगी। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बावजूद राज्य सरकार फैसले पर कायम। तो हाई कोर्ट की सख्ती के बावजूद सरकार 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर अडिग है। यह जरूर है कि सरकार यात्रा के दौरान कोविड-19 के मानकों के पालन की निगरानी के लिए अफसर तैनात करने जा रही है। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट ने सरकार को यात्रा स्थगित करने या उसकी नई तारीख तय करने के आदेश दिए थे। इस मामले में कैबिनेट में लाकर निर्णय लेने और 28 जून को कोर्ट को जानकारी देने को कहा गया। शुक्रवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 10 फैसले लिए गए। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने को देवस्थानम बोर्ड व जिला प्रशासन से समन्वय करने को वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। कैबिनेट के अहम फैसले। टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली जनपद के बाढ़ मैदानी परिक्षेत्रण की अधिसूचना जारी की जाएगी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कारखानों में ओवरटाइम की छूट। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 लागू। यूएस नगर में गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। वहीं वेट में छूट 29 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। टाटा मैजिक एम्बुलेंस के रूप में चलती रहेंगी। देहरादून समेत 5 जिलों में आज और कल बारिश। तो मौसम विभाग ने राज्य में शनिवार और रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला 29 जून तक जारी रहेगा। हालांकि 28 और 29 के लिए फिलहाल अलर्ट जारी नहीं किया गया। दून में 26 और 27 जून को बारिश के आसार हैं। कम केस वाले जिलों में खुलेंगे कॉलेज। तो कोरोना की लहर धीमी पड़ने के साथ ही प्रदेश सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत 100 से कम एक्टिव केस वाले जिलों से हो सकती है। कोविड-19 के लगातार दूसरे साल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर संकट खड़ा हो गया है। बीते शैक्षिक सत्र में तो कॉलेजों के पास छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अंक थे, पर मौजूदा सत्र में यह व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की मंशा है कि जुलाई अगस्त तक किसी भी तरह फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न करा दी जाएं। दून को वाटर मैनेजमेंट में पहला स्थान।
तो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देहरादून ने 2 अहम पुरस्कार झटके हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तीसरे चरण में बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी प्रदान किया गया है। स्मार्ट सिटी में यूपी अव्वल। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में प्रदेश वर्ग में यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। अब चलती ट्रेन में दर्ज करा सकेंगे प्राथमिकी। तो अब आपको चलती ट्रेन में होने वाले अपराधों की शिकायत के लिए इंतजार नहीं करना होगा। बहुत जल्द चलती ट्रेन में भी प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। पौड़ी की अंकिता ने कांस्य पदक जीता। तो 2 हफ्ते पहले तक अपने गांव के खेतों में तैयारी कर रही 20 वर्षीय अंकिता ध्यानी ने पटियाला में 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। उत्तराखंड में तीसरी लहर आई तो 26,000 बच्चों पर खतरा। तो कोरोना की तीसरी लहर आई तो राज्य के 26,000 बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्वास्थ्य विभाग, सभी डीएम और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को कोरोना से निपटने को पुख्ता प्रबंधन करने के निर्देश जारी किए हैं। बिजली गिरने से जम्मू कश्मीर में तैनात पौड़ी का जवान शहीद। तो जम्मू कश्मीर की साजियान पोस्ट पर तैनात 11वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान मनदीप नेगी बिजली गिरने से शहीद हो गए। वे पौड़ी जिले के निवासी थे। पार्थिव शरीर शनिवार सुबह पहुंचने की उम्मीद है। अंतिम संस्कार पैतृक घाट पर होगा। महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए 2023 तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो कैबिनेट का फैसला, सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ाई विशेष प्रोत्साहन योजना। रोडवेज कर्मियों को वेतन न देने पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव, वित्त सचिव समेत अन्य अफसरों को आज पेश होने के निर्देश दिए हैं। लंबित मामलों और बैकलॉग के पदों की होगी समीक्षा। तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से संबंधित मामलों एवं बैकलॉग के पदों की समीक्षा करेगा। इसके लिए 30 जून को बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठक होगी। नियमित पदों पर एनएचएम से नियुक्ति करने पर विरोध। तो मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने नियमित पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से नियुक्ति करने का विरोध किया है। महिलाओं का मानदेय के लिए फिर हंगामा। तो महिलाओं ने लगाया आरोप, कहा हमें जानबूझकर नहीं दिया जा रहा मानदेय। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड में शुक्रवार को फिर महिलाओं ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद 2 साल से वह अपने मानदेय के लिए बोर्ड के चक्कर काट रही हैं। वार्ता के बाद यूपी से बसों की आवाजाही जल्द संभव। तो एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की यूपी के सीएम योगी से वार्ता होने के बाद शुक्रवार को दिन भर यूपी से बस संचालन की मंजूरी मिलने का इंतजार रहा। हालांकि खबर लिखे जाने तक यूपी से कोई अनुमति नहीं आई थी। उधर चंडीगढ़ के लिए जल्द ही बस सेवा शुरू होने की उम्मीद तेज हो गई है। 30 जून को ट्विटर पर चलेगा पुरानी पेंशन के लिए अभियान। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने किया आह्वान। बेरोजगारों को नियुक्ति का आश्वासन। डायड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की मांग की है। बेरोजगारों ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने इस मामले में सभी जिला अधिकारियों को 3 जुलाई तक डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। संगठन के प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बेसिक के शिक्षकों के पद पर शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया है। प्रदेश में 30 जून से शुरू होगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो प्रदेश में प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की जा रही है। 2 किलो चीनी देकर 200 ग्राम काट ली। तो हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो चीनी देने की घोषणा पहले ही माह दम तोड़ गई। आरएफसी की ओर से मांगे गए बजट के अनुसार सरकार से जारी बजट से हर कार्ड धारक के हिस्से में 1 किलो 800 ग्राम ही चीनी पहुंच रही है। शासन ने पहले माह ही चीनी बजट में हर कार्ड धारक के कोटे से 200 ग्राम की चुंगी मार ली है।
लेखपाल भर्ती में नियम के अनुसार आरक्षण दिया जाए। तो शिल्पकार सभा के प्रतिनिधियों ने लेखपाल के पदों में अनुसूचित जाति व जनजाति के को नियमानुसार आरक्षण देने की मांग उठाई है। समिति ने एसडीएम प्रतीक जैन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल के 147 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धारित पदों के आरक्षण में गलत नियम लगाया गया है। उन्होंने विज्ञप्ति को दोबारा संशोधित कर निकालने की मांग की है। बाइक में डबल हेलमेट नहीं होने पर 7,000 का चालान। तो दोपहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी का हेलमेट नहीं पहनना महंगा पड़ गया। शुक्रवार को देहरादून से मसूरी जा रहे युवक का 7,000 रुपये का चालान हो गया। बाइक पर 3 लोग बैठे थे, दो लोग बिना हेलमेट थे। युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। परिवहन विभाग की ओर से डबल हेलमेट को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। मसूरी में पर्यटक की कार के ब्रेक फेल, बाल बचे। तो लाइब्रेरी क्षेत्र में स्प्रिंग रोड निकट 9 मंजिला मंदिर के समीप एक पर्यटक वाहन के ब्रेक फेल होने पर वाहन दूसरे पर्यटन वाहन से टकरा गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। आरटीओ में पहले दिन एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना। तो आरटीओ में काम के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन पहले दिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया। लर्निंग लाइसेंस के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट लिया। दून जू और आनंद वन में 1 जुलाई से सैर संभव। तो लंबे समय से प्रकृति के बीच सुकून में कुछ पल बिताने को तरस रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एनटीसीए ने सभी पार्क और जू खोलने की अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार 29 जून को कुछ प्रतिबंधों के साथ एसओपी जारी कर सकती है, जिसके बाद 1 जुलाई से दून जू और झाझरा स्थित आनंद वन खुल सकते हैं। लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन जुलाई में। तो शहर से कुछ ही दूरी पर बने लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन जुलाई में होगा। पाखरों में टाइगर सफारी 15 अगस्त से होगी। कोरोना काल में सरकार की घोषणाएं हवाई निकली। तो कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के लिए घोषित सरकारी योजनाएं दूसरी लहर के बाद भी पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था, जिसमें कुछ शासनादेश के पेच फांसी तो कुछ विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गई। वही खबर है रामनगर से। रामनगर में कपड़े बेच रही पत्नी पर रॉड मार सिर फोड़ा। तो हाईवे किनारे कपड़ों का फड़ लगा रही एक महिला पर उसके चालक पति ने गाली गलौज के बाद जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपी ने महिला को पहले पीटा, उसके बाद लोहे के रॉड से सिर पर वार कर दिया। महिला लहूलुहान होकर बेसुध हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की बेटी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोपवे से 2 दिन में 1 लाख की कमाई हुई। नाव चालकों के बीच मारपीट। तो पर्यटकों की आमद बढ़ने के बाद अव्यवस्थाएं भी सामने आ रही हैं। मल्लीताल स्थित मुख्य बोट स्टैंड पर रोजाना नाव चालकों के नशे में मारपीट कर रहे हैं। शुक्रवार को भी 2 नाव चालकों के बीच सवारी को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई और जमकर मारपीट हुई। नाविकों की 700 लाइफ जैकेट एक्सपायर। तो नैनी झील में नौकायन करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा राम भरोसे है। नाव संचालकों की लापरवाही से पर्यटक जान हथेली पर रखकर बिना लाइफ जैकेट के झील में नौकायन कर रहे हैं। पौड़ी का मनदीप जम्मू कश्मीर में शहीद। 23 वर्षीय मनदीप सिंह के गांव सनकोली में मातम का माहौल। जल्दी होने वाली थी शादी। घर पर चल रही थी शादी की तैयारियां। तो मनदीप बीते सितंबर महीने में 2 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। इस दौरान घर वालों ने मनदीप के लिए लड़की देख ली और तब उसके माता पिता ने मनदीप की सगाई भी कर दी थी। बताया गया कि अगले महीने बाद मनदीप छुट्टी लेकर घर आने वाला था। मनदीप के परिजन का इसी छुट्टी में उसकी शादी करवाने का विचार था। वही खबर है ये सतपुली से। बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो पोखड़ा ब्लॉक के एक गांव में खंभे से टूटे बिजली की तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुष्कर्म के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। तो थलीसैंण थाना क्षेत्र के एक गांव में नवजात को गधेरे में फेंकने के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर कोर्ट के आदेश पर युवक को जेल भेज दिया। थलीसैंण के एक गाँव में डाट पुल के नीचे
बीते 14 जून को एक दिन की नवजात बच्ची मिली थी। ग्रामीण की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को उपचार के लिए सीएससी थलीसैंण में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने नवजात को बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया था। पुलिस ने नवजात को असुरक्षित स्थान पर छोड़ने के आरोप में पहले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस जाँच में प्रसूता एक नाबालिग निकली थी, जिस पर पुलिस ने मामले में नाबालिग प्रसूता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। नाबालिग प्रसूता के पिता ने क्षेत्र के ही एक युवक के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। अल्मोड़ा बागेश्वर में 1 लाख बच्चों पर 10 डॉक्टर, तो अल्मोड़ा में 90,000 बच्चों के लिए मात्र 7 बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बागेश्वर में 3 डॉक्टर पर 16,000 बच्चों की जिम्मेदारी है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से पत्नी की कोरोना से मौत के बाद व्यापारी नेता की भी मौत हो गई। सोमेश्वर में कार खाई में गिरी, 1 की मौत 2 घायल। तो सोमेश्वर गिरेछिना मोटर मार्ग में शुक्रवार को अपहरण हुई कार अल्टो कार दुर्घटना में 1 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। वही खबर है अल्मोड़ा से विश्वनाथ में बेहोश मिले युवक की मौत। तो विश्वनाथ के समीप बेहोशी की हालत में मिले युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। गगास में डूबे युवक का शव मिला। बगवाली पोखर के वासुली सेरा में गगास नदी के खरेटी तालाब में शुक्रवार को डूबे युवक का शव मिल गया। दहेज मांगने पर दुल्हन का फेरों से इंकार। तो मसूरी में वर पक्ष की ओर से दहेज मांगे जाने से नाराज दुल्हन ने 7 फेरे लेने से इंकार कर दिया। आरोप है कि वर पक्ष ने वधू पक्ष से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस की तहरीर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू हो गई। दरअसल शुक्रवार को 5 सितारा होटल में शादी समारोह का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक राजीव रोथाण ने बताया कि शादी के लिए वर पक्ष वाले महाराष्ट्र के पुणे से मसूरी आए थे। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लगा टीका। मसूरी में लौटी रौनक, हो गई होटल पैक। तो कोविड कर्फ्यू में छूट के बाद मसूरी के पर्यटकों में उमड़ने का सिलसिला जारी हो गया है। शुक्रवार को करीब 3 महीने बाद यहां रौनक लौटी। पर्यटकों के सैकड़ों वाहनों से पार्किंग फुल हो गई। जनता जो चाहेगी वही करेगी सरकार। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। जनता जो चाहेगी सरकार उसी के अनुसार फैसले लेगी। कोविड जांच घोटाले के लिए सरकार जिम्मेदार। तो कांग्रेस ने लगाया आरोप, उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। हेमकुंड ट्रैक पर लापता विदेशी नागरिक समेत 2 को बचाया। तो एसडीआरएफ ने हेमकुंड साहिब रूट पर लापता विदेशी समेत 2 लोगों को रेस्क्यू किया। नदी उफनाने पर पुल से पहले ही खड़ी हो जाएंगी ट्रेनें। तो बरसात में रेल पुलों पर नदियों का जलस्तर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम से मापा जाएगा। वही खबर है पथरी से मेडिकल स्टोर पर मिला नशीली दवाओं का जखीरा। स्वरूप के साथ लक्षण भी बदल रहा कोरोना। तो डॉक्टर असमंजस में, आखिर उपचार में किन दवाओं का करें इस्तेमाल। तो देहरादून से खबर है स्वरूप बदलने के साथ बहुरूपिया कोरोना मरीजों में संक्रमण के लक्षण भी बदल रहा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर टीमें अलर्ट। तो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट स्ट्रेन पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच के निर्देश दिए हैं। आबादी में पहुंचा गुलदार कई पर झपटा। तो डोईवाला के भनियावाला में 9 घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने पकड़ा। तो आबादी वाले क्षेत्र भनियावाला में गुलदार के घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। गुलदार ने एक सभासद, वन कर्मी सहित कई लोगों को पंजा मारकर घायल कर दिया। जो भी आरटीओ दफ्तर गया बिना काम कराए नहीं लौटा। महीने भर में उखड़ गई टाइल, फिसलने लगे वाहन, चोटिल हुए लोग। तो पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाई गई हैं टाइलें। सरकार की माली हालत पर पड़ी कोविड की मार। तो वित्तीय जरूरतें पूरी करने को लेना पड़ रहा है 700 करोड़ का कर्ज।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो युवाओं के लिए अवसर, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर मौका, तो 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी व अन्य पदों पर करें आवेदन, तारीख बढ़ी, तो दिल्ली अधिक सेवा चयन आयोग ने तारीख बढ़ा दी है। इसमें 7,236 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां, तो 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल लूट का आरोपी गिरफ्तार, तो प्रेमनगर पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम को एक युवती से हुई मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को मोबाइल और स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। चंबा में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों का प्रदर्शन, पुतला फूका, तो जल आपूर्ति सुचारू नहीं कराई तो जल संस्थान के खिलाफ तेज करेंगे आंदोलन। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में होगी आर पार की लड़ाई, तो केदारनाथ में आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है। भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया आपातकाल, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया। खेती में मिसाल बनेंगे रुद्रप्रयाग के 3 गांव, तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। श्रीनगर में हर गांव में खुलेगा पुस्तकालय, तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि दिसंबर से पहले विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में 37 महत्वपूर्ण योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। सड़कें बंद होने से गांव में ही कैद हुए ग्रामीण, तो चमोली जिले के लोगों के लिए आफत बनकर आई बारिश। जिले में 37 सड़कें बंद हैं। वहीं हेलंग उर्गम सड़क 1 सप्ताह से बंद है। जेई के रिक्त पदों पर जल्द हो नियुक्ति, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सीएम को ज्ञापन भेजकर विभिन्न विभागों में जेई के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो भ्रष्ट और हत्यारी हैं प्रदेश सरकार, प्रीतम सिंह, तो कोविड जांच घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। 6 घंटे तक पूछताछ, सभी 40 सवालों का मिला जवाब, तो कोरोना जांच के कथित घोटाले में आरोपी फर्म मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के साझेदारों से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शुक्रवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। हरिद्वार से खबर है, ये जनपद में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन, तो अधिकांश केंद्रों पर लटके ताले। वही खबर है हरिद्वार से, शराब तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, तो कार से बरामद हुई अंग्रेजी शराब की 14 पेटियां। मेडिकल स्टोर पर मिला नशीली दवाओं का जखीरा, तो पथरी से खबर आई है। फर्जी दस्तावेज से जमीन की रजिस्ट्री, तो पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की, तो ऑक्सीजन पार्क से सुधरेगी शहरों की आबो हवा, तो कुमाऊं के कई शहरों में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। सैनिकों के बच्चों के लिए बनेगा आवासीय हॉस्टल, तो फतेहपुर गुलजारपुर में जगह चिन्हित किया गया। खरीदार उमड़े जाम में फंसी एम्बुलेंस, तो मंगल पड़ाव से डिग्री कॉलेज तक पहुंचने में 35 मिनट का समय लग रहा है। वही खबर है, ये घरों में कीचड़ घुसने पर लोगों ने हंगामा किया। उमस हुई बेरहम, फुहारें बनी मरहम, तो बारिश और हवा ने बढ़ाई ठंडक। कैची धाम में बिना मास्क पहने आए तो नहीं दिया जाएगा प्रवेश। पुरानी पेंशन के लिए मंत्री से मिले शिक्षक। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो डीजल की कमी बनी बंद, सड़क खोलने में रोड़ा, तो मुख्य सड़क बंद होने से मल्ला दारमा और तल्ला दारमा में नहीं पहुंच रही है डीजल। वही खबर है, मुनस्यारी से भदेली के पास सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। PMGSY की लापरवाही लोगों पर पड़ रही भारी, तो बीमार महिला को परिजनों और ग्रामीण ने 5 किलोमीटर तक पीठ में लाद कर पहुंचाया अस्पताल। वही खबर है, चंपावत से सीईओ कार्यालय में प्राथमिक शिक्षकों ने शुरू किया बेमियादी धरना प्रदर्शन, शिक्षकों ने 1 वर्ष से विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने पर जताया आक्रोश।
चंपावत में 10 साल में बंद हुए 38 स्कूल तो कोरोना काल में 1.25 साल में 2 स्कूल बंद हो गए। चंपावत के पहले ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण आज होगा। एवरेस्ट विजेता मनीष का पिथौरागढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। शारदा पर 4 लेन पुल का काम तेज तो 60% बन चुका है पुल। बनबसा सीमा के रास्ते भारत से जुड़ेगा नेपाल का ड्राई पोर्ट। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की तो टीका लगवाओगे तभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाओगे। तो शांतिपुरी नंबर 1 गांव में 45 प्लस 227 लोग लगवा चुके हैं टीका। वहीं खबर है, रुद्रपुर से फर्जी चालान मामले की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी तो असिस्टेंट कमिश्नर की जांच में कई स्तर पर सामने आई लापरवाही। एक कॉल में सीज होगा साइबर ठगा खाता। तो आपके बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रुपए निकाल ले जाते हैं तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीड़िता की इस मदद के लिए साइबर अपराध पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी कर दिया है। रुद्रपुर से खबर है, कार की लूट के मास्टरमाइंड की बरेली में तलाश जारी है। वहीं खबर है, खटीमा से बाइक चोरी के मामले में अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। खटीमा से खबर है, ये दुष्कर्म का आरोपी पिथौरागढ़ से धरा गया तो पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया है।